मॉर्निंग वाले बनारस में आप सबको स्वागत है मेरे ब्लॉग में। ऑब्वियसली अभी 10 बज चुका है तो अभी नीचे जाकर हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। और पहला दिन बनारस कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा और आज देखते हैं बनारस में फास्ट ब्रेकफास्ट क्या हो पाता है। तो बनारस की गलियों में घूमते घूमते मैं आ गई इस दुकान पे और यहाँ पर मैंने खाया छोले और कुलचे। यहाँ पे पूरी और थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं हमारी सब्जी को छोले कुलचे कहते हैं। और अभी तो मैं नहीं खा सकती हूँ ना ही जलेबी क्योंकि 70 डेज का चैलेंज है। बट भाई इस चीज़ का अगर मैं आपको रैंकिंग दूँ इट्स 10 आउट ऑफ 10। और बनारस में खाना ना बहुत सस्ता और टेस्टी बहुत ज़्यादा ही होता है। हमारे भारत में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी में से एक कहा जाता है और इसके किनारे आते हुए आशीर्वाद ना लूं ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसे समय पे आई मोटर पढ़ लो पूरा भरते पूरा भरते नहीं मांगे क्या मत खिलाओ, खाती प्योर शुगर है वो, प्योर शुगर है। अगर आप बनारस आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरा एक सजेशन मान लेना क्योंकि यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा इस एरिया के बारे में पता है। मेरा प्लान था आज दुर्गा माता और संकट मोचन जाने का, पर मुझे पता नहीं था कि 12 बजने के बाद वो मंदिर क्लोज हो जाता है। इसलिए जब हम किसी दुकान पे गए और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी 11:30 हो चुके हैं। तो लस्सी पीते हुए मेरा दिमाग में आया कि अगर वो मंदिर नहीं तो सारनाथ ही सही। तो इसलिए हम निकल गए जहाँ पर हमको कुछ ऑटो रिक्शा और कुछ चाहिए था और जिसके साइड पे मुझे दिख गया ये पान का दुकान। बनारस आया और पान नहीं खाए तो क्या ही खाया भाई। तो बस पान खाते हुए हम निकल जाते हैं हमारी सारनाथ की जर्नी के लिए। तो सारनाथ का प्लान कर रही हूँ, उसका आर्ट गैलरी तो पूरा ध्यान से देखिए ऑटो को जिसमें मैं बैठ के अभी सारनाथ जाने वाली हूँ। एक बात मैं बोल रही थी ना, यहाँ के लोग टेस्ट और ट्रैफिक बहुत टफ लेवल का है। मैं एक बात बताती हूँ, अगर आप यूपी या दिल्ली में कभी ऑटो में बैठे हैं या कोई रिक्शा में बैठे हैं, भाई कुछ भी कैब बुक किया, यहाँ के लोग बहुत हेवी ड्राइवर होते हैं भाई। कहाँ पे कौन घुस रहा है किसी को पता नहीं, कोई पीछे आ रहा है कोई आगे आ रहा है, आइडियली डोंट नो। बीच में मुझे लगा कि मैं गिर ही जाऊँगी क्योंकि ऐसा ट्रैफिक का मैनेजमेंट मैंने अपनी उड़ीसा में कभी दिखा नहीं। तो बस इसी हालत में हम पहुंच गए थे बुद्धिस्ट मिनिस्ट्री। एक्चुअली यहाँ पे थाईलैंड गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट का मिला जुला एक संस्करण चल रहा है जहाँ पे यहाँ की इस एरिया को बुद्धिस्ट एरिया को डेवलप किया जा रहा है। अगर आप बताएं कि सारनाथ में इतना क्या खास है तो चलो मैं बताती हूँ। यहाँ पर बुद्धिज्म का पहला ज्ञान जो बुद्धा ने अपने 5 दोस्तों को दिया था सारनाथ में दिया था, जहाँ से चलते बुद्धिज्म पूरे देश में फैल गई। और यहाँ पर नहीं, हमारी पड़ोसी राष्ट्र में भी, जैसे कि श्रीलंका, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया से शुरू करके कई आसियान देश में बुद्धिज्म का स्प्रेड आउट हुआ। और इतना ही नहीं, बुद्धिज्म का इतना पावरफुल था कि कई राजाओं ने भी अपना हथियार त्याग किया और बुद्धिज्म में अपना योगदान दी। इन रिसेंटली सारनाथ में थाईलैंड गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट का मिला जुला एक संस्करण चल रहा है जहाँ पर बुद्धिज्म काउंटर को बहुत अच्छे से डेवलप किया जा रहा है। ये एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर किसी को हायर करके यहाँ के बारे में बिल्कुल डिटेल में जान सकते हैं। इसका रख रखाव और मेंटेनेंस, हाँ बताएंगे इसके बारे में भी सब कुछ एक साथ। रख रखाव और मेंटेनेंस वही लोग करते हैं। ये सामने जो पीपल का पेड़ दिख रहा है इसे बोधि वृक्ष बोलते हैं। तो इस जगह को घूमने के बाद हम निकल के आर्ट गैलरी जहाँ पर बनारसी सिल्क आपको देखने को मिलती है। इसमें एक धागे में 108 धागे हैं। और मैम देखना चाहे तो यहाँ का बना हुआ 2 मिनट बैठ करके यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसा मैंडेटरी है नहीं कि यहाँ पर आने के बाद आपको साड़ियाँ खरीदना पड़ेगा। आप देख भी सकते हैं, यहाँ से जा भी सकते हैं, अगर चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं। मैंने यहाँ से 2 साड़ियाँ लिया था अपने घर के लिए। तो एक चीज़ ऐसा है कि मुझे यहाँ पर पता नहीं थी कि यहाँ पे कैमरा में रिकॉर्डिंग की नहीं की जाएगी। भाई मेरा गलती हो गई थी, वहाँ पर मुझे उन्होंने डांट दिया, फिर मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ा। इसलिए आपको मैं जब साड़ियाँ खरीद के बाहर आई तो मैं यही दिखा सकती हूँ।
तो सारनाथ घूमते घूमते हो गए थे 3 और अभी लगी थी भाई कड़क से भूख। तो इस सामने रही एक रेस्टोरेंट पे हम पहुंच गए, जहाँ पर मैंने जो खाना कुक किया था, तावा रोटी और मेरा कढ़ाई पनीर, उसका फैन बन गया। और आगे का मैं सोच रही हूँ बनारस में बिल्कुल वही पनीर खाते घूमूँ। तो भाई अभी तो वक्त है कहने को सारनाथ बाय बाय और चलते हैं बनारस, क्योंकि वहीं पे होटल स्टेइंग भी है और देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ हम आज करते हैं। तो बनारस पहुंचते ही थोड़ी देर चलते ही मैं आकर पहुंच गई थी काशी चाट भंडार, जो मैंने यूट्यूब सो गूगल सो बहुत बार सर्च करके दिखाए। तो यहाँ से एक चाट के लिए मैंने लगभग 30 मिनट पैसा को हाथ में लिए वही भीड़ में खड़ी रही और 30 मिनट के बाद मुझे मिल गई मेरा चाट। पर अगर मैं चाट के बारे में बात करूँ ना, मैं उतना बड़ा फैन नहीं हूँ बिल्कुल। मैं अगर 10 से 2 ही दूंगा इस चाट को, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्ट्रीट फूड में चाट खाया हुआ है, बहुत टेस्ट लजीज होता है। इसमें उतना कुछ ज़्यादा बात नहीं थी, हाँ बस फेमस थी। तो आप बिल्कुल यहाँ पे आकर फ़ोटो खिंचवा कर टेस्ट कर सकते हैं। मैं कोई डिमोरलाइज नहीं कर रही हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि छोटा सा यूट्यूबर क्या ऐसा बोल रहा है, मैं भाई अपनी ऑनेस्ट रिएक्शन, दिस इज माई पर्सनल रिव्यू दे रही हूँ इस चाट को। अदरवाइज इट्स ओके, चलेगा, बहुत 60 रुपये में आपको मिल जाता है। तो बनारस में अभी हो चुका है शाम और हम दिन भर घूमते घूमते बहुत थक गए थे। ब्यूटीफुल बनारस को अभी यहीं से कहते हैं बाय बाय और मिलते हैं कि अनदर ब्लॉग में, जिस दिन मैं कुछ अलग ही डिस्कवर करूंगी बनारस में। तो आपको मिलता है अनदर ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।